हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी कुछ बच्चों की परीक्षाएं रह गई हैं पटवारी की, उन सभी को शुभकामनाएं। और जिन बच्चों की पटवारी की परीक्षाएं हो गई हैं और जिन जो हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, अगर हमारी वीडियो से उनको लगता है कि यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, आ तो रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता सकते हैं कि हाँ सर, आपके जो वीडियो से हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए और काम करने की जो है इच्छा शक्ति हमारी प्रबल होती है। अभी आने वाले मंथ में आपको वन रक्षक और एपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। और उन एग्ज़ाम से रिलेटेड ये हमारी नई सीरीज़ है जिसमें हम लोग भौगोलिक उपनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम भौगोलिक नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर, तो क्या है इसका? स्वर्ण मंदिर जो है आपका वो कहाँ पर है? अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर के जस्ट पीछे आपको 1919 में घटना हुई, जिसको आप जलियांवाला हत्याकांड या फिर जलियांवाला मैसकर्स के नाम से जानते हैं। तो जलियांवाला जो इंसिडेंट है ये हुआ था 1919 में। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इस समय जो जनरल थे, जनरल ओ डायर, क्या नाम था उनका? ओ डायर। ये भी नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक और फैक्ट मिल जाता है। तो स्वर्ण मंदिर शहर जो है अमृतसर में, और अमृतसर में ही आपको जलियांवाला बाग का हत्याकांड देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है पोप का शहर। पोप जो है, पोप का शहर कौन सा कहलाता है? पोप का शहर कहलाता है रोम। रोम जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो है स्थित आपका इटली में। कहाँ पर स्थित है? इटली में। इटली में आपका रोम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और जो रोम है वो आपका जो शहर है वो इटली में, और इटली का जो रोम शहर है वो पोप के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है बंगाल का शोक। किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर रिवर को। किसको कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर रिवर को। दामोदर रिवर को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक के साथ साथ इसको और जगह का शोक भी कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं यूपी, झारखंड, यूपी झारखंड, इनका भी शोक किसको कहा जाता है? दामोदर रिवर को। यूपी और झारखंड और बंगाल से जुड़ा हुआ है बिहार। बिहार में जो शोक कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? कोसी रिवर को। किसको? कोसी रिवर को। कोसी रिवर को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी का एक और नाम है दुख की नदी। क्या नाम है? दुख की नदी भी दामोदर नदी को कहा जाता है। दुख, दुख की नदी, दुख की नदी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी बांट दें भाई, ठीक है। और हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सी सिटी है? हैदराबाद। इसके बाद है भारत का स्विट्जरलैंड। किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। कश्मीर जो है हमारा भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। फिर धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? धरती का स्वर्ग कहा जाता है अगेन कश्मीर, इसका सही जवाब है। फिर भारत का मैनचेस्टर जो है, भारत का मैनचेस्टर जो है वो आपको कौन सा शहर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके साथ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का जो मैनचेस्टर है उत्तर भारत का। देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पर। दक्षिण भारत का जो है कोयम्बटूर है आंसर, और उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर पूछता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानपुर। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था भारत का जो मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर मैं उत्तर भारत पूछता हूँ तो आपके पास कानपुर हो जाएगा इसका जवाब, और दक्षिण भारत पूछता हूँ तो कोयम्बटूर हो जाएगा इसका जवाब। श्वेत नगर, श्वेत नगर के नाम से बेलग्रेड को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बेलग्रेड। और चीन की जो शोक नदी है वो किसकी है? हांगहो नदी है। हांगहो नदी जो है चीन की शोक नदी है। और चीन में एक और नदी बहती है, वो उसको बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। और सांगपो को ही जब वो भारत के अंदर एंटर करती है तो उसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र। क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र ही रिवर जो है बांग्लादेश में पहुँचती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। ये आपको याद रखना चाहिए। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसको चाइना में क्या बोलते हैं? सांगपो। और जब भारत में एंटर करती है तो उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और जब वो बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था यूपी का जो शोक है, बंगाल का जो शोक है, झारखंड का जो शोक है, वो किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। दामोदर को दुख की नदी भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। मध्यरात्रि का सूर्य का जो देश है वो किसको कहते हैं? वो है नॉर्वे। नॉर्वे आपको हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप में देखने को मिलेगा। टॉप फर्स्ट है जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसका हमेशा से हाई रहा है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है। कौन सा है? यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं सफ़ेद हाथियों का देश जो है वो थाईलैंड है। सफ़ेद हाथियों का जो देश है वो थाईलैंड है। उगते हुए सूरज का जो देश है वो जापान है। कौन सा है? जापान। और अगर हम लोग आगे बात करें तो हज़ारों 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 झीलों की भूमि जो होती है वो फिनलैंड है। क्या है इसका आंसर? फिनलैंड। फिनलैंड इसका सही जवाब है। हज़ारों
झीलों की भूमि। और अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको पता होगा झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी जो है आपकी, वो है आपकी राजधानी भोपाल। क्या है? भोपाल आपकी राजधानी को झीलों की नगरी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नील का उपहार या वरदान जो है वो किसको कहा जाता है? मिस्र को। किसको कहा जाता है? मिस्र को, क्योंकि नाइल जो रिवर है वो मिस्र में, इजिप्ट में ही पाई जाती है, ठीक है। तो इसके बाद डूबते शहर का देश कहा जाता है ब्रिटेन को। किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं धान का कटोरा अगर हम लोग देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या है इसका जवाब? हो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। विश्व में चीन का कटोरा किसको कहा जाता है? चीन का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। किसको कहा जाता है? क्यूबा को चीन का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। तो भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन जो है, गुलाबी शहर या पिंक सिटी किसको कहा जाता है? वो भी आपका किसको कहा जाता है? पिंक सिटी। किसको? पिंक सिटी जो है आपकी जयपुर है। क्या है? जयपुर है। गुलाबों का शहर किसको कहा जाता है? गुलाबों का शहर कहा जाता है चंडीगढ़ को। किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग वो है जमशेदपुर। कहाँ पर है? जमशेदपुर। यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है तुर्की को। किसको? तुर्की को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांपों का देश क्या है? ब्राज़ील। फिर इसके बाद पूर्व का वेनिस जो है कोचीन। क्या है? कोचीन इसका सही जवाब है। अब इसके बाद देखते हैं 28वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु में भारत के जो भी जितने भी जो स्पेस से रिलेटेड मिशन होते हैं वो सारे के सारे अंतरिक्ष से रिलेटेड बेंगलुरु में ही होते हैं, तो इसके कारण इसको कहा जाता है। पिरामिड का देश किसको कहा जाता है? पिरामिड होता है ऐसा, और इसका देश कहा जाता है इजिप्ट, या फिर इसको क्या बोलते हैं आप? मिस्र हिंदी में, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंडों की टोकरी जो है, अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मध्य प्रदेश से आप हैं तो सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश भी किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। तो अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर को। कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। 2000 से जो वर्तमान स्वरूप है, जो हमें अभी आपका जो वर्तमान स्वरूप है वो कब से देखने को मिलता है? 1 नवंबर 2000 से। इसको किससे अलग करके बनाया गया था? छत्तीसगढ़ से। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ को पार्ट अलग कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ को अलग करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य बनाए गए थे। तो मध्य प्रदेश में एक और आपको फैक्ट याद रखना चाहिए, जो है मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं? 52। और अभी एक और जिले जोड़ा गया है, मऊगंज, उसको रीवा से अलग करके बनाया जा रहा है। तो अगर ये प्रस्तावित है और इसको मिला के टोटल कितने हो जाएंगे? 53 जिले हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे? और 10 संभाग हैं। कितने? 10 संभाग हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32वां, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। तो ये हमारी सीरीज़ खत्म हुई। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अगले वीडियो की। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और जब तक के लिए आप हमारे चैनल प्रारब्ध शिक्षा को, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ ही बांटें, और ये वीडियो शेयर करें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर वीडियोस के मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप और भी वीडियो देख सकते हैं जो समसामयिकी पर हैं, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में मदद कर सकते हैं। थैंक यू।